हेलो ट्विन फ्लेम, श्री स्वामी समर्थ, ओम शिव शक्ति। आइए जानते हैं कि आज का एनर्जी अपडेट क्या है। आपको इमोशनल फील हो सकता है, इमोशंस सरफेस पर आ सकते हैं, मन थोड़ा उदास फील हो सकता है, मन में कुछ चीज़ें आ सकती है कि जब जब आपको ज़रूरत रही है किसी इंसान की, किसी की, तो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है, किसी को ज़रूरत रही हो तो आप वहाँ हमेशा अवेलेबल रहे हो, पर आपको जब ज़रूरत पड़ी है तब आप बहुत अकेला और कमज़ोर फील किया था। ये सब याद आ सकता है। कोई आपके लिए थोड़ा भी कुछ करता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। किसी ने सपोर्ट नहीं किया था पर आपको डिवाइन ने हमेशा सपोर्ट किया है, ये भी आपको याद आ सकता है। जब कोई भी नहीं था तब डिवाइन थे, ये आपको महसूस हो सकता है और आपको 1 2 3 4 दिख सकता है। इसका मतलब कि आपकी ग्रोथ हो रही है। एक्चुअली ये सब कुछ सरफेस पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का वैसे भी कोई नहीं होता है इस दुनिया में, बस डिवाइन और जो आपके हाफ सोल है वो कोई दूसरे नहीं है, वो आप ही हो। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको सरफेस पर आ सकती है। आपको इन्फिनिटी साइन दिख सकता है जो ट्विन फ्लेम का ही एक साइन है। इन्फिनिटी यानी कि अनंत, जो यानी कि इनफाइनाइट। आपके साथ एक चीज़ हो सकती है, आपको कुछ भूल रहे हो, आप कुछ चीज़ें आप याद करने की कोशिश कर रहे हो या पर आपको याद नहीं आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। किसी ग्रुप ऑफ डियब के साथ हो सकता है क्योंकि आपके माइंड से कुछ चीज़ें रिमूव यानी कि इरेज की जा रही है यूनिवर्स द्वारा। माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी कम है पर सावधान रहना है जितना हो सके, क्योंकि मैनिपुलेशन की एनर्जी अभी भी बनी हुई है। आपको गाय दिख सकती है या आपके घर के आसपास दिख सकती है या फिर आपके घर आ सकती है। आपको कुछ हद तक आप रिलैक्स फील हो सकता है कुछ टाइम के लिए, मानो कुछ बहुत बड़ा रिलीज़ हुआ हो, ऐसा फील हो सकता है। आपको कुछ डाउनलोडिंग हो सकती है, लेफ़्ट आई में कुछ पेन या थोड़ा हेवी सा फील हो सकता है। आपके लाइफ से बहुत बड़े लेवल पर अब कुछ लोग रिमूव किए जा रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर कुछ जा रहा है जो अब नहीं है सही, वो जा रहा है। एक्चुअली ये मार्च से ज़्यादा स्टार्ट हुआ है आप लोगों के बीच में, यानी कि आप और कोई आपके रिलेटेड लोग, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है क्योंकि अब जो लोग आपके लिए सही नहीं है या जिनके साथ आपका कर्मा कंप्लीट हो गया है, जो आपके सेम पेज पर नहीं है, उनको निकाला जा रहा है। गॉड खुद ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं कि जिन लोगों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मैंने क्या गलती की है, पर आपने कोई गलती नहीं की है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप प्योर सोल हो, नरम दिल वाले। जब कोई जा रहा होता है किसी को छोड़कर, जब कोई जा रहा होता है डीएफ के लाइफ से तो डीएफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड होती है। आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि डीएफ आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो, पर जो डीएफ ने खुद पर काम किया है उनको पता है कि कैसे लोगों को रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव कैसे आएगा। जो डीएफ खुद से कनेक्टेड है वो मुझे समझ रही होगी, कनेक्ट कर पा रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप लोगों को जो आपके लिए सही नहीं है आपको समझ भी आ रहा है, फिर भी आप रिमूव नहीं करोगे तो गॉड ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे कि वो लोग खुद ही आपको छोड़कर चले जाए। ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन। ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है, टेस्ट और ट्रिगर देकर भी निकाला जा सकता है। अगर ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन, ऐसी चीज़ें आपको लाइफ में हो सकती है, टेस्ट और ट्रिगर देखकर भी निकाला जा सकता है। अगर उससे पहले ही आप लोगों को जो आपके लिए सही नहीं है उन्हें रिमूव कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यूनियन एनर्जी शुरू है। आप
अब आप न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट कर रहे हो, जिसमें आप कोई इंसान या कोई अटैचमेंट, जिसमें कोई भी ऐसे इंसान या कोई अटैचमेंट हो किसी के साथ आपकी, या एडिक्शन या कोई सोशल मीडिया अकाउंट जहां आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसे आप रिमूव कर दो, या गॉड खुद कुछ करेंगे। अगर आप नहीं रिमूव करोगे तो गॉड ऐसा कुछ करेंगे कि वो खुद ही आपके लाइफ से रिमूव किए जाएंगे लोग। आपके आसपास, घर के आसपास बेवजह से कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है जिसका कुछ भी मीनिंग ना हो, और ये सुनने और देखने के बाद आपको लग सकता है कि कितने फालतू चीज़ों पर ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और कर्मा क्रिएट किए जा रहे हैं और माया में फंसे जा रहे हैं। अभी आपके कर्मा जो है वो क्लियर किए जा रहे हैं, इसलिए आप अभी कोई न्यू कर्मा किसी के साथ क्रिएट ना करना, वरना आप एक ही लूप में बार बार फंसे रहोगे। कोई एक सिचुएशन या कोई एक लोग या कोई एक आदत जो आपको अब बदलनी होगी। न्यू ईरा स्टार्ट हो गया है और न्यू ईरा में जाते वक्त पिछला सब कुछ छोड़ना होगा। अगर अभी भी कुछ डीएफ छोड़ नहीं पा रही हैं तो उनको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। उन डीएफ को लिखना है, देखना है कि क्या अभी ब्लॉकेजेस है जो बच रहे हैं आपके अंदर। आपके फियर को आपको रिलीज़ करना है। आप ऑब्ज़र्व करो लोग आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, उसे रिलीज़ करो और सरेंडर रहो, फंसे मत रहो। क्योंकि जैसे अब आपने खुद को हर चीज़ से रिलीज़ किया, वैसे ही न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं। कुछ न्यू आने के लिए पहले ओल्ड को तो जाना ही होगा ना। इसलिए देखो क्या है जो बेवजह है उसे रिमूव करो। कोई डीएफ कुछ शॉपिंग कर सकती है, उसमें क्लॉथ हो सकते हैं, अच्छी बात है, शॉपिंग करो, सेल्फ लव करो, खुद से कनेक्ट करो और पुराना जाने दो। क्योंकि न्यू ईरा अपॉर्चुनिटीज़, मनी, एबंडेंस, प्योर लव, पॉजिटिव लाइफ, सेटिस्फैक्शन लाइफ, हैप्पीनेस, सब कुछ आपका वेट कर रहा है। और अपना ख्याल रखिए, अपना इनर वर्क अच्छे से करिए, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।